शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। फारूक हाशिम जी, शबात शलोम। आप सबकी सलामती हो। और आपके उसमें बारी ताला आपके की भी। बड़ी बात चलो हम आपकी भी सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बारी ताला की बड़ी मेहरबानी है कि एक दफा हम फिर दोबारा से जो है ना अ, इस रिफ्लेक्शन के लिए मौजूद हो गए। ये उनकी शफकत है, उनकी मेहरबानी है, इसके लिए हमेशा बरों हाशिम। सो हमारा नाम तो आपने सुन लिया। वैद खनान हमारा आज का पार्शा है। पाजी ने ऑलरेडी आपको बता दिया। जनरली इसका मतलब होता है ही प्लीडेड। खनान से ही लफ्ज जो है फजल आया है। ये अक्सर आपने सुना होगा। नॉर्मली अक्सर हम ये फ्रेज बोलते हैं, अदुनाए बशे मदुनाए एलो राखूम व खानून। सो सूरत हाल अब ये है इस पोर्शन के अंदर कि ये हमें पता है कि खुदावन ताला ने रबीनु मोशे को ये कहा था कि भाई तू यशवा को तैयार कर, क्योंकि तू बनी इसराइल को लेके मुल्क मऊदा में या प्रॉमिस लैंड में तू नहीं जाएगा। अब ऑब्वियसली ये बात तो आप रबीनु मोशे से एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते कि रबीनु मोशे ने इसके लिए प्लीड नहीं किया होगा, खुदावन के आगे जो है वो कोई तरला किया होगा, कोई रोए नहीं होंगे। तो ये तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अ, सारी उम्र की रियासत है एक इंसान की, एंड बाय द एंड ऑफ द टर्म उसको ये पता लगा कि जिस काम के लिए काम था वो काम नहीं कर सकता। सो बहरहाल रबीनु मोशे ने जो है ही थॉट के बनी इसराइल ये सारे लोगों ने इतने इतने गुनाह किए हैं, सबसे हुआ है, बारी ताला ने सबको माफ किया है। खुदा ताला में भी मेरे लिए भी चांस है। और मतलब ही प्लेटेड उनको ये भी याद है कि सोने के बछड़े के बाद भी, आपको किसी को याद है कि बनी इसराइल के तीन बड़े गुनाह क्या थे? एक तो यही है कि उन्होंने मतलब कि बछड़ा बनवाया और पूजा की, पहला। इबादत की, यानी उसकी। दूसरा क्या था? दूसरा, हाशिम के खिलाफ बुड़बुड़ाना। हाँ जी, बुड़बुड़ाए थे। बुड़बुड़ाए तो वो बड़ी जगह पे थे, लेकिन स्पेसिफिकली किस चीज के लिए? बटेरों को खाना। मन के ऊपर, मन के ऊपर बुड़बुड़ाए। और तीसरा क्या था? उनका तीसरा सबसे बड़ा गुनाह था जासूसों की मानना। सो एक्चुअली ये तीनों गुनाह जो थे ना, ये आपको एक्चुअली बता क्या रहे हैं? जब उन्होंने बछड़ा बनाया ना, तो उन्होंने खुदा की साथ के साथ शिरक कर लिया। उन्होंने किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को जो कि खुदा नहीं था, वो खुदा डिक्लेयर कर दिया। जब उन्होंने मन के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू किया ना और मन की तहकीर की, तो उन्होंने एक्चुअली जो खुदा ताला की प्रोविडेंस थी ना, उसकी इंसल्ट कर दी, उसकी तहकीर कर दी। जब उन्होंने जासूसों की मानी ना, तो एक्चुअली उन्होंने खुदा ताला की बात से ज्यादा, ठीक है ना, इंसानों की बात को पर यकीन और एतकाद ले आए। इन सारी बातों के बाद भी खुदावंद ने, आपने देखा कि मौका दर मौका खुदावंद ने उनको बख्श दिया, उनको जाने दिया, उनको माफ कर दिया। जासूसों वाली बात पे गो के खुदावंद ने उनको ये कहा कि भाई 40 साल ये तुम यहाँ बियाबान में फिरोगे, तुम नहीं जाओगे लेकिन तुम्हारी नस्ल चली जाएगी। चले जरूर जाओगे, पर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे चले जाएंगे। सो बुजुर्ग मूसा ने ऐसा क्या कर दिया था कि खुदावंद ने कहा कि इस बात पे मेरे साथ बात ही ना कर, तू नहीं जाएगा।
भाई वो मैंने खुदावंत वो की छड़ी। तस्वीर नहीं की थी, वो लाठी के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो लिखा है। लेकिन ऐसा उसमें क्या हो गया, अब तकदीस तो बनी इसराइल भी नहीं करते रहे, ये तो बनी इसराइल भी करते रहे। पर बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून से ऐसा क्या हो गया था कि इसके ऊपर उनको ये इजाजत ही नहीं मिल रही थी कि वो दोनों ही जो है ना मुल्क मऊदा में नहीं जाएंगे। बुजुर्ग हारून का तो ये था ना कि उन्होंने ही अपने हाथों से बछड़ा बना के दिया था। तो हम देखते हैं कि उसके बाद से जो है ना बारी ताला ने डायरेक्ट उनसे बात करना जो है ना बंद कर ले, दी। नहीं, उसके बाद कई जगह पे नील भाई लिखा है कि खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा उस गुनाह पे। ये बात याद रख लें कि जो ओ, सोने का बछड़ा था ना, उसके ऊपर खुदा ताला ने इन दोनों को नहीं कहा कि जो है ना, किसी को भी नहीं कहा, मतलब कि इवन बेयाबान में 40 साल फिरने के और उस नस्ल के मरने के लिए भी बारी ताला ने नहीं कहा। भाई हुक्म के हिसाब से भी फिर आ जाता है, जैसे कि खुदावंत ने कहा था कि वो चट्टान से कहना पानी दे, तो उन्होंने 2 बार लाठी मारी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि बनी इसराइल ने बहुत, देखें, उनसे गलती हो गई, उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी। लेकिन बनी इसराइल ने भी तो बहुत जगह पे खुदा की बात नहीं मानी। लेकिन वो टीचर थे ना, वो सिखाते आए थे बनी इसराइल को कि खुदा के नाम को ऑनर करने। तो जनाबे जब मूसा से उनसे गलती तख्तियां होती जनाबे मूसा ने तख्तियां तोड़ी। वेरी गुड। देखा ना, ऐसे जेन तख्तियां चलाया करें आप। जनाबे जनाबे मूसा की मेरे ख्याल से ले- गलती ये थी कि ये तख्तियां तोड़ी थी। ये जो लाठी मारने वाली नहीं, बात है ना, ये मेरे ख्याल से क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन है, जूइश इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी वो किसी वक्त में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ये कहते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो चट्टान मसीह था, और मसीह जो है ना वो एक दफा मर सकता था, 2 दफा नहीं। इट्स अ टॉपिक ऑफ अनदर टाइम। बात यह है कि खुदावंद की शरा जो है ना, वो बुजुर्ग मूसा की मार्फत दी गई थी, बनी इसराइल की मार्फत नहीं दी गई थी। आज भी हम खुदावंद की शरा को मूसवी शरा कहते हैं। ही वॉज द डिलीवरर ऑफ द लॉ। ठीक है। अब यह ने बिल्कुल सही कही है बात। अब शरा का देने वाला अगर ऐसे ब्लंडर करेगा, अवाम का क्या हाल होगा। इसके बाद भी ये तो एक बात हो गई कि खुदावंद ताला ने इस बात के लिए बुजुर्ग मूसा को नहीं जाने दिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने हमेशा ये बात बताई है कि खुदावंद का जलाल जो है ना, कि वो इस लफ्ज से हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वजन होता है। खुदावंद का जलाल खुदावंद की सारी शख्सियत के अंदर सबसे वजनदार चीज है। दैट्स हाउ आई टेक इट। जब कभी इसके ऊपर बात आ जाती है ना कि तुमने मेरा नाम खराब किया, तुमने मेरी तकदीस नहीं की, तो ये सोच लें कि वो वजन जो है ना वो अगले को क्रश कर देता है। पूरी की पूरी तौरा का सिर्फ एक पर्पज है कि हम खुदा को जलाल दें। लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि मेरी हमद करें। तौरा का पर्पज ये है कि हम खुदा को जलाल दें, और अगर हमारी जिंदगियों से खुदा को जलाल हासिल नहीं होना, तो जो मेन पर्पस है तौरा दिए जाने का, अगर खुदावंद में ये कहते हैं कि भाई तुमने रास्त बनना है, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, जिना नहीं करना, कत्ल नहीं करना, माँ बाप की इज्जत करनी है, सबत को पाक मानना है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, इन सारी बातों का एक ही पर्पज है कि खुदा के नाम को जलाल मिले। कौमों के सामने ये तुम्हारी रास्तबाजी होंगी, कौमों के सामने तुम्हारी दानिशमंदी होगी। अगर यही पर्पज आपकी जिंदगी में फेल हो गया ना, तो पूरे की पूरी इमारत जो है ना वो गिर पड़ेगी। अगर यही पर्पज फेल हो गया, बहुत सारी चीजें हमसे गलत हो जाती हैं।
बहुत सारी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, ब्लंडर भी कर जाते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुदावंद ताला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि उसमें बुत परस्ती एक चीज है, वेरी कॉमनली हम इसको अक्सर ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। सो हर नबी को, हर पैगंबर को ये पता था कि हम जो भी खुदावंद के लिए कर रहे हैं ना, ये बड़ा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये बात नए अहदनामे में भी बात की गई है, और ये कोई नए अहदनामे का कोई इंट्रोड्यूस किया गया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। सो हर नबी, हर खुदा के नेक इंसान को, हर सिद्दीक को ये पता था कि हम खुदा का खुदा की कोई भी फेवर डिजर्व नहीं करते हैं। हम जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, हम खुदा की कोई फेवर डिजर्व नहीं करते हैं। खुदावन ताला हमें सिर्फ अपने रहम और अपने फजल से फेवर देते हैं। अगर हम मुल्क मऊदा में जा रहे हैं, खुदावंद हमें वहां लेके जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है, ये बात तौरा में लिखी है कि तू ये हरगिज ना समझना। मतलब हमारे अगले पारशाज में ये बात आ जाएगी आपके सामने कि मेरे अंदर कोई काबिलियत थी, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत नेक हूं, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, इस वजह से खुदावंद ताला ने मुझ पर रहम किया है। एग्जैक्टली ये बात ऐसी नहीं है। क्योंकि खुदावंद को हमसे मोहब्बत है, खुदावंद हमें ये मौका दे देते हैं कि हम आपस में बैठ के, आपस में मिल के। चाची ने भी आती एक बात की ना कि डॉक्टर हैरान होते हैं। हम आपको 45 घंटे का टाइम देते हैं, आप दोबारा सही होके वापस आ जाते हैं। ये क्या, ये बता हमें नहीं समझ आ रही क्यों नहीं? मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसलिए कि खुदावंद चाहते हैं कि आप ये बातें सीख लें। यही इसकी सबसे वैलिड जो है ना डेफिनेशन है। यही खुदावंद का फजल है, जो आप डिजर्व नहीं कर रहे, और खुदावंद आपके लिए वो कर रहे हैं क्योंकि उसे आपसे मोहब्बत है। सो रबीनो मोशे को इन सारे सिनेरियोज में आइडिया था कि भाई बनी इसराइल ने बछड़ा बनाया, बारी ताला बहुत खफा हुए, उन्होंने कहा तू पीछे हो जा, मैं इनको फना कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताएं, क्या खुदावन ताला को रबीनो मोशे की कोई मतलब उनकी कोई वैलिडेशन की जरूरत थी कि भाई तू हट जा पीछे, मैं इनको फना कर दूंगा? नहीं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आगे सहायफ में मिलती है, जब बारी ताला कहते हैं कि मैंने नजर की कि कोई शिफायत करने वाला बीच में मौजूद हो, कोई भी इनकी शिफायत कर दे मेरे सामने। मैंने देखा कोई शिफायत करने वाला भी मौजूद नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ एट दिस पॉइंट इन टाइम रबीनु मोशे मौजूद थे, एंड वाज अ वेरी वाइज मैन, ही वाज फिल्ड विद रूहा कुदैश। उनको उनको ये मैसेज मिल गया था बारी ताला का, उन्होंने ये बात समझ ली थी। सो उन्होंने बारी ताला के आगे दुआ की, और बारी ताला ने जो है ना उनको माफ कर दिया। अब हमारा जो आज का पार्शा है वैद खनान, अगर आप इसके गमाट्रिया को देखेंगे ना, इसको आप इब्रानी में देखें, और इसका अ, अगर आप इसकी इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो इस ये जो है ना, इसका अदद बनता है 515। सो व्हाट रैबा से कि बुजुर्ग मूसा ने इस बात के लिए 515 दफा खुदा से अपील की थी, एंड इवेंचुअली खुदावन ताला को कहना पड़ा कि मुझे मेरे से ना इस मौजू पे आप बात ही ना करना दोबारा। और एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी और बड़ी दिल को लगने वाली ना एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। मतलब बड़ा दिल हैप्पी हैप्पी होता है उस एक्सप्लेनेशन को सुन के ना। वो कहते हैं कि आपको याद है मशियाख ने एक मिसाल सुनाई थी। उन्होंने कहा एक काजी था जो ना खुदा से डरता था ना इंसान से, और एक बेवा का मुकदमा उसके पास फंसा था, और उसने जा जा के ऐसा काजी की नाक में दम किया, ऐसा उसने नाक में दम किया कि काजी ने कहा यार एक मिनट, इसका मुकदमा तो जो है ना फैसल करूं, बाकी बाद में देखी जाएगी। इसने मेरा ऐसा ना, उन्होंने कहा काजी बुरा है, उसने ये कर दिया। तो खुदावन ताला तो इतने रहीम खुदा है कि आपकी नहीं सुनेंगे। रैबाज ये कहते हैं कि अगर 516वीं दफा अपील कर देते ना, खुदावन ताला शायद उनको जाने देते, क्योंकि खुदावंद ही तो हमारी दुआएं सुनते हैं।
खुदावंद ने कहा बकायदा अपने मुंह मुबारक से कि दोबारा इस पे बात ना करना। और आप उनका जज्बा चेक करें, उन्होंने दोबारा इस पे बात भी नहीं की जब खुदावंद ने ये कह दिया। एक रैबाई गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारा काम किया, यशीवा बनाया। और अक्सर लोग उनको दुआ करते सुनते थे, वो कहते थे कि खुदावंद ताला आपने मेरे लिए मतलब इतनी फेवर्स दी, आपने मुझे इस काबिल किया कि मैं किताबें लिख सकूं, इस काबिल किया कि मैं लोगों को सिखा सकूं, यशीवा बना सकूं, मैं लंबी जिंदगी भी जी सकूं, लेकिन मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया। दिस इज हाउ वी शुड प्रे। हम आज तक खुदावन के लिए कुछ नहीं कर सके। हम पूरा हफ्ता, गुजरे सालों में, गुज़श्ता हफ्ते में, आने वाले दिनों में हम खुदावन की हजारों बरकतें एंजॉय करते हैं, जिंदगी की बहुत सारी हसीन चीजें एंजॉय करते हैं, खाना पीना एंजॉय करते हैं, अपने रिश्तों के दरमियान बहुत सारे मतलब अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने ताल्लुकात को एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, पर हम खुदावंद के लिए क्या करते हैं? इट्स अ वेरी बिग पॉइंट, और बहुत बड़ी बात है अगर हम इसके ऊपर जो है ना वो सोचें तो। लेकिन ये बात हमें एक और भी चीज बताती है कि आपने जो है ना कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी। देर मेनी टाइम्स आपको लगेगा कि जनाब कुछ भी नहीं हो रहा, सब चीजें जो है ना सब बंद हुआ पड़ा, कहीं कोई हरकत नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने हाशिम से दुआ करनी, आपने हाशिम से इल्तिजा करनी, जो है ना वो कभी नहीं छोड़नी। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल सुनाते हैं। आखस जो था वो मतलब आखस बादशाह था, बड़ा बदकार बादशाह था, लेकिन उसके बदकार होने के बरक्स जो उसका बेटा था जनाब हिजकिया, ठीक है ना, वो आपको पता है कि ही वॉज अ सदीक बादशाह। अब जनाब हिजकिया की जिंदगी में ना एक ऐसा हुक्म था जो जनाब हिजकिया ने पूरा नहीं किया। ये रिवायतन वो ये कहते हैं, और वो ये था कि उन्होंने शादी नहीं की। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि जब जनाब हिजकिया जो है वो बीमार पड़े, तो जो है ना खुदा ताला ने यसाया नबी को उनके पास भेजा। और बाकी आपको मैसेज पता है कि भाई घर का इंतजाम कर ले, तू मर जाएगा। अब सूरत हाल ये है, और इस बात में वो ये कहते हैं कि भाई तूने शादी नहीं की, तेरे बच्चे नहीं हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना तौरा का हुक्म है। इतना हम तौरा का सफर करके हम आखिरी किताब तक आए हैं, अब तक तो हमें ये चीज का आइडिया हो गया है कि शादी करना, बलो फड़ो, जमीन को मामूरों महकूम करो, ये तौरा का बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है। मैंने कहा भाई तूने ये वाला हुक्म अभी तक पूरा नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे ये मालूम है कि अगर मैं शादी करूंगा तो आई हैव अ वेरी विकेट सन, क्योंकि जनाब हिजकिया का बेटा था मनश्शे, और मनश्शे जैसा बादशाह भी कोई नहीं आया तारीख में। तो जनाब हिजकिया को जो मैसेज मिला था ना वो ये था कि भाई तेरा हुक्म ना खुदा का हुक्म मानना है, ये डिसाइड नहीं करना कि इसके बाद आगे ये होगा, ये नहीं होगा, वो होगा और वो नहीं होगा। सो पॉइंट बीइंग कि खुदावन ताला ने, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब खुदावन ताला ने आपको तौरा दी, इसका सोल पर्पस खुदा को जलाल देना है, और इसका सोल पर्पस आपका हुक्म पूरा करना है। इवन आपको अगर डिवाइन इंस्पिरेशन भी है ना, आपको आपको पता लग गया कि जनाब
मैं ये करूंगा तो इसका एंड कंक्लूजन ये होगा, तो भी आपने खुदा का हुक्म पूरा करना है। दिस इज द पर्पस। हमारा पर्पस ही दुनिया में यह है कि हम खुदा का हुक्म पूरा करें, हम खुदा की बात को माने। और अगर ये फेल हो जाता है तो फिर एवरीथिंग फेल्स। सो रबीनु मुझे ने खुदावन ताला से दरखास्त की कि भाई प्लीज मुझे जो है ना यर्दन के पार जाने दे, ताकि मैं उस जो है ना खूबसूरत जमीन को जो है ना देख सकूं। लेकिन हाशिम ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन हाशिम ने एक और खूबसूरत बात उनके लिए कही। उन्होंने कहा तो पहाड़ की चोटी भी देख। और ये मैं पिछले हिस्सों में आपको बता चुका हूँ कि रवायतन ये कहा जाता है कि हाशिम ने उनको वो नजर दी थी कि उन्हें जो है ना अरज इसराइल के अंदर जमीन में छुपे खजाने तक नजर आ गए थे, क्योंकि हाशिम ने उनको कहा था कि नजर दौड़ा के देख। और जब हाशिम किसी की नजर स्पेसिफिकली इन अ स्पेसिफिक सेंस खोलते हैं, तो अगर किसी को वो वाकया आगे याद हो, वो जब फौजें आई थी जनाब एलीशा को पकड़ने, तो जनाब एलीशा ने दुआ की थी अपने खादिम के लिए कि बारी ताला खुदा ताला इसकी आंखें खोलें। तो जब उसने देखा कि पहाड़ों के ऊपर जो है आछी रात खड़ी, तो सो स्पेसिफिकली सही, जब खुदावन ताला किसी की जो है ना इस मद में आंखें खोलते हैं ना, तो वो बहुत दूर तक देख लेती हैं। सो खुदावन ताला ने ये उन पर शफकत की, ये उन पर मेहरबानी की कि रबीनु मोशे जो हैं उन्होंने जो है ना उस सारे जमीन का जो तूल और अर्ज था वो सारा विटनेस कर लिया। अच्छा, इसके बाद मजीद जो है ना अ, बादशाह में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो हमें मिलती है। आपको पता है, आप में से काफियों को पता होगा कि जबूर में लिखा है कि खुदावंद की शरह जो है ना वो कामिल है। वी हैव द परफेक्ट तौरा। तौरात हाशिम तमीमा इब्रानी में इसको कहते हैं। खुदावंद की शरह कामिल है। अब ये भी आपको पता है कि जो रैबाइस हैं वो इसको दो तरह से देखते हैं, द रिटन तौरा एंड द ओरल तौरा। होपफुली ये आपको पता होगा इस बात का। सो वो यही कहते हैं कि रबीनु मोशे ने एक तौरा वो है जो हमारे पास लिख के आई, और दूसरी वो है जो उन्होंने जो है ना जबान से कौम को समझाई। सो खुदावंद ने स्पेसिफिकली ये कही, एक बात कही है कि भाई तौर ना इसमें से कुछ, ना इसमें कुछ डालना है, ना इसमें कुछ निकालना है। बहरहाल इसके ऊपर मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम अक्सर औकात हम सुनेंगे कि रबियों ने इसमें बहुत कुछ डाला, बहुत कुछ निकाला। अक्सर लोग ये कहते हैं। वो डाला और निकालने वाला ये किसी और वक्त में हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, वो हमारे इस वक्त पार्शा का हिस्सा नहीं है। कभी किसी वक्त में मुझे याद कराइएगा, तो उसके ऊपर जरूर हम कॉल पे बात करेंगे। सो सूरत ये है कि रैवाज जी कहते हैं कि दो तरह खुदावंद ने तौरा दी, रिटन तौरा एंड द ओरल तौरा, जो कि जबानी जो है थ्रू सेंचुरीज और जनरेशंस वो चलती रही। और में ये तो हमें पता है, 248 जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि व्हाट वी शुड डू, हमें करना क्या है। और 365 जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। और हमारा इस पारशा में हुक्म है कि भाई इसके ये ना, आपने किसी भी हुक्म के अंदर ना एडिशन नहीं करना। मतलब एडिशन इन समथिंग बाय, मतलब कोई ऐसी चीज करने के उसको ना
उसको एक नई फॉर्म दे दें। और हमने इसके अंदर से कुछ निकालना भी नहीं है, चीजों को इजी कर लेना। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि किसी वक्त में हम इस बात पे जरूर कॉल पे बात करेंगे कि जो हलाका है क्या वो निकालना या डालना है। लेकिन चूंकि हमारा आज का मौजू नहीं है, इसलिए वो बात जो है ना हमारे ओरिजिनल मौजू से डिविएट होके कहीं और चली जाएगी। लेकिन एक आपको मैं चीज बता देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक आइडिया हो जाए। सो हमें पता लगा कि जी सेजेस जो हैं उन्होंने कुछ कवानीन बनाए, और जैसे कि मशहूर बात कर लेते हैं, पुरीम है और हानुका है। अब पुरीम और हानुका जो हैं वो, उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये है कि भाई हाशिम ने हमारे लिए मुआवजा किया, और उस मुआवजे के लिए पूरी पूरी कौम बचाई गई। दोनों सूरत हाल में पूरी पूरी कौम बचाई गई। उस पूरी कौम बचाने के लिए हाशिम के उस मिरेकल को जो उन्होंने कौम के लिए किया था, ये उसकी यादगारी के लिए उन्होंने ये फेस्टिवल ठहरा दिया। दैट्स हाउ इट इज। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने तौरा के अंदर इस चीज को ऐड कर लिया, लेकिन रेबिनिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि भाई इट इज नॉट एडिंग टू द तौरा, क्योंकि वो कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि ये जो मिजवाज हैं, ये जो हुक्म हैं, ये कहीं तौरा में लिखे हैं। ये कभी नहीं मिलेगा आपको कि भाई तौरा के लिखे हुए हुक्म है। और उसके पीछे जो सोर्स है वो क्या है? दैट यू ऑल नो, हाशिम का वो मोजा जो कौम के लिए किया गया। अच्छा, इसके बाद रबीनु मोशे जो है वो कौम को ये बताते हैं कि भाई हमने जो है ना वो हाशिम के साथ जो है वो अटैच रहना है, हाशिम के साथ जुड़े रहना है। लेकिन अब हाशिम के साथ हमने कैसे जुड़े रहना है? हाशिम के साथ जुड़ने का जो है एक सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप उन लोगों के साथ जुड़ें जो तौरा को जो है ना उसकी इज्जत करते हैं, उसको समझते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। लड़कियों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उन लोगों से शादी करें जो तौरा को जानते, मानते, समझते और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं ये बात वापस दोहराऊंगा, जनाब मसीह ने ये कहा था उनको, जब आके उनका तेरी माँ और तेरे भाई जो है ना तुझे बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? सो दिस इज वन वे ऑफ अटैचिंग योर सेल्फ टू हाशिम, कि आप उन लोगों के साथ रहें जो खुदामंद के कलाम की इज्जत करते, उसको मानते और उसको पढ़ते हैं। जैसी कंपनी आप इख्तियार करेंगे, इसका मतलब है कि आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, शलोम वाले, शबात शलोम वाले, ठीक है ना जी, हम तौरा को मानते हैं, लेकिन आप उनकी नॉर्मल जिंदगी के अंदर आप उनकी अटैचमेंट्स चेक करें, आपको देर एंड देन पता लग जाएगा ये कितना तौरा को मानते हैं। किसी भी बंदे की, आपने अक्सर वो मशहूर बात सुनी होगी, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कोई शख्स जो तौरा को मानना चाहता है, खुदावंद के हुक्मों पर चलना चाहता है, वो किसी ऐसे इंसान के साथ को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जो उससे ऑपोजिट नेचर रखता है। दो इंसान जब तक मुत्तफिक ना हो वो आपस में नहीं चल सकते हैं। एक सदीक आदमी एक डाकू और चोर के साथ नहीं चल सकता है। एक प्योर आदमी एक जिनाकार आदमी के साथ नहीं चल सकता है। इसके ऊपर ना आपको एक कहानी सुना के जरूर जाऊंगा। दो दोस्त थे, एक धोबी था और एक कोयलों का टाल था, उसका कोयलों का आड़ती था। तो एक दिन ना जो आड़ती था ना, उसने अपने धोबी दोस्त से कहा, उसने कहा यार मैं
छोटे से एक जगह में काम करता हूँ, तू भी थोड़ी सी जगह में काम करता है, क्यों ना मिलके हमको एक बड़ी जगह ले लें। बड़ी जगह होगी, तुझे भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। धोबी ने उसको कहा, यार मैं सोच के बताता हूँ, मशवरा तो तेरा बुरा नहीं है, सोच के बताता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ यार 2-3 दिन ले सोच, हमें मुझे बता। वो आरती जो था ना, उसको, वो उसको अपने दोस्त को मिला और उसने कहा, हाँ यार मैंने तुझे एक प्रपोजल रखा था, उसका क्या बना। धोबी ने उसको कहा, यार मैंने इसके बारे में सोचा है, मशवरा तेरा बुरा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरा काम है कपड़े सफेद करना, तेरा काम है कपड़े काले करना, हम दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते इकट्ठे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी की भी एसोसिएशंस, उसकी कंपनी, उसका उठना बैठना, ये आपको क्लियर कट बता देगा कि वो जो है ना, उसकी उसकी अंदर से जो इंक्लिनेशंस है ना, वो किस तरफ है। वो चाहे आपको 1000 दफा ये शबाद शलोम कहे, शलोम शलोम कहे, लेकिन वो उसकी कंपनी आपको ये बता देगी, उसकी गुफ्तगू आपको ये बता देगी कि वो एक्चुअली अंदर से है क्या। सो रबीनु मोशे ने कौम को ये कहा कि भाई आपने हाशिम के साथ अटैच रहना है, और हाशिम के साथ अटैच रहने का एक सबसे खूबसूरत ये है कि आप हाशिम के लोगों के साथ अटैच रहें। लेकिन इफ यू डू अदरवाइज, तो ये इसी से अंदाजा हो जाएगा कि जो है ना आपके अपने अंदर क्या है। सो फिर उन्होंने ये बताया कि भाई वो नहीं भूलना कि जिस दिन हाशिम ने जो है वो हमें पहाड़ पर से तौरा दी थी, वो दिन बहुत खूबसूरत है। सारी उम्मत ने जो है ना, वो धुआं, वो जलाल, वो बहुत, मतलब क्या अजीब सीन होगा और क्या टेरिफाइंग सीन होगा। पूरा पहाड़ जो है वो आग से जल रहा है, ये सारी चीजें तुमने देखी। और फिर तुमने हाशिम की आवाज सुनी जिसने तुमसे कलाम किया, और हमें पता है खुदावंद ने हुक्म उनको बताने शुरू किए। और ये बात मैं पहले भी गालिबन खरूज में ये बात कर चुका हूँ, जब मैं हम खरूज का पार्शा डिस्कस कर रहे थे, कि उन्होंने सिर्फ हाशिम की आवाज ही नहीं सुनी, दे सॉ हिज वॉइस कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, दे सॉ हिज वॉइस। यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो डेरों में कांप गए थे, और उन्होंने बुजुर्ग मूसा को ये कहा था कि तू ही बात कर लिया कर, हम करेंगे तो हम मर जाएंगे। उन्होंने सिर्फ आवाज सुनी ही नहीं, आवाज पहाड़ से उतरते देख ली थी। और तौरा हमें ये बताती है कि हमें वो सारे मोजे जो हाशिम ने हमारे लिए किए हैं, वो और ये सारी बातें, ये हमें भूलनी नहीं है। इनफैक्ट करीबन 6 आयतें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात ये है मिस्र से निकलना। दूसरी बात ये है कि सीना के पहाड़ के ऊपर क्या हुआ था। तीसरी बात यह है कि अमालीक ने हमारे साथ क्या किया था। चौथी बात यह है बछड़ा भी नहीं भूलना, ये नहीं भूलना कि हाशिम को कितना गुस्सा आया था। पांचवी बात यह है कि आपने लशोन हारा, ईवल टंग, इससे बचना है, क्योंकि आपने ये याद रखना है कि इसकी वजह से बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था। और छठवीं बात, याद करके हमेशा सबत का दिन पाक मानना है। तो ये करीबन कुछ 6 बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है कि खुदावंद ने हमारे साथ क्या किया और क्या क्या हुआ, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अच्छा। सो जिस दिन तौरा दी गई,
अब रबीनु मोशे कौम को ये बता रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूट्रोनॉमी की किताब जो है, अ, इसको आप रबीनु मोशे का एक वाज समझें। और इस वक्त रबीनु मोशे कौम को ये सारी बात जो है ना वो याद करा रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि भाई जिस दिन तुमने हाशिम की जिस दिन तौरा दी गई, तुमने आवाज तो सुनी है लेकिन तुमने किसी को देखा नहीं है। तुमने हाशिम को देखा नहीं है, कोई बॉडीली फॉर्म नहीं है। सो यू हैव टू वर्शिप हाशिम। लेकिन आपने कोई बॉडीली फॉर्म, कोई चीज, कोई इंसान, कोई हैवान, कोई जानवर, कोई चरिंद परिंद, कोई चीज इस तरह की बना के ये टाइटल दे के उसकी पूजा करनी शुरू नहीं कर देनी। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ तौरा कि आपने कोई शबी नहीं बनानी है, कोई करेक्टर डेवलप नहीं करना और उसको हाशिम का टाइटल दे के तो आप उसको जो है ना खुदा बना के तो उसको पूजना शुरू कर दें। सो इस किस्म की ना कोई हरकत पाई ना जाए। सो ये आप सबको पता है और पता होना भी चाहिए कि अगर नहीं पता है तो दोबारा से इसको जो है ना रिफ्रेश कर लें अपने अंदर। तौरा स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि अगर बुत परस्ती में मुलव्वस हो गए, जैसा कि बनी इसराइल बाद में हो भी गए, तो हाशिम जो है ना वो जो है ना कौम को असीरी में भेजेंगे। ये हमें क्लियर कट पता है। अगर हम हाशिम की बात नहीं मानेंगे, तौरा उनके कलाम को फॉलो नहीं करेंगे, बुत परस्ती में पड़ जाएंगे, तो असीरी मुकद्दर है। ये सबको पता और ये हो भी चुका तारीख में। ये हमें पता है कि बनी इसराइल के साथ ऐसा ही हुआ। सो खुदावन ताला ने उनको तौरा दी और उस दिन आग का जलता पहाड़ था, धुआं था। ठीक है, खुदावन ताला ने उनको जो है अर्ज़े मुकद्दस भी दे दिया। खुदावन ताला ने उनको जो है ना मिराकुलसली फतह भी उस सारी जमीन पे दे दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कई सालों के बाद जब हम अगली किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कौम ने हाशिम को जो है उनको वर्शिप करने की बजाय जो है ना और उनके कलाम पर तवज्जो करने की बजाय उन्होंने जो है अपना रास्ता जो है ना वो टेढ़ा कर लिया। और हाशिम ने फिर उनको इवेंचुअली वही हुआ जो हाशिम ने उनको कहा कि तुम असीरी में जाओगे, फिर वो असीरी में गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात याद रखने की जरूरत है कि इवन देन कि कौम जो है वो सीरी में थी, लेकिन स्टिल जो है ना चूंकि हाशिम को उनसे मोहब्बत है। म्यूट प्लीज। चलो ओके। अच्छा, मिशना ये ना हमें ये बताती है कि खुदावन का हुक्म जो है ना जितने हम मान सकते हैं, जिस हद तक हम मान सकते हैं, हमें ना वो मानने हैं। ये बात हाशिम को भी पता है। ये बात ये बात तो हमें भी पता है कि हम फुली जो है ना तौरा को लेकर नहीं चल सकते। एज अ ह्यूमंस हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे अंदर एरर्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कामिल तौर से जो है ना खुदावंद के कलाम को उस तरह से पूरा नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए। और ये जो वाकया जिसे हमने ये पारशा स्टार्ट किया है, ये इसकी बड़ी क्लासिकल मिसाल है। इवन रबीनो मोशे जैसा बंदा
उनसे भी ये गलती हो गई। पर ये बात याद रखें कि खुदावंद चाहते हैं, खुदावंद आपसे ये तकाजा करते हैं कि आप अपनी सी पूरी कोशिश करें ये करने की। ये नहीं हम कर सकते यार, ये हुक्म तो हमारे बस में नहीं है, तो इसको मानने का फायदा भी कोई नहीं है। ठीक है ना, आपने अपनी सी पूरी कोशिश करनी है। आपने कभी आ, लोगों को दौड़ के मुकाबले में देखा होगा, उसमें जो पीछे होता है ना, उसको ये पता होता है यार मैं नहीं जीत सकता मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि 99.9% मैं इस रेस को अब नहीं जीत पाऊंगा। बट स्टिल वो भागता जरूर है। वो ट्रैक से उतर के बैठ नहीं जाता यार मेरे दौड़ने का क्या फायदा है। सो अगर आपको ये लगता है आपकी जिंदगी के अंदर कोई चीज जो है वो पूरी नहीं हो रही है, आप उसको शायद अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना दौड़ में से उतर के तो साइड लाइन पे जाके तो कुर्सी पे बैठ जाएं। मे बी नेक्स्ट रेस शायद हम बेहतर कर लें, मे बी उससे अगली रेस हम शायद कोई पोजीशन ले लें। क्योंकि जब आप मुसलसल एक चीज को कर रहे होते हैं ना, आपकी आदत डेवलप हो जाती है उस चीज को करने की। सो मे बी हम अ, उस तरह से उसको किसी वक्त में कामयाबी से कर सकें। हो सकता है शबात पे आपको बहुत कोई मुश्किल आ जाती हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप समझते हैं यार मैं शबात को उस तरह से जो है ना नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आपसे शबात को सेलिब्रेट ही नहीं करूंगा। नो, यू नीड टू ट्राई। में आप देखेंगे हर आने वाला दिन आपके अंदर बेहतरी लेके आता चला जाएगा। और समटाइम्स कई दफा बेहतरी के बारे हमें खुद भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमारे अंदर बेहतरी आ रही है, क्योंकि हम चूंकि आदी हो रहे होते हैं ना चीज के, और हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते। समटाइम्स दूसरे ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार कुछ चीज चेंज हो रही है, हमें उसका आइडिया नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर वो चीज चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, खैर। सो हमारी कमियों और कमजोरियों का जो है ना इससे बड़ा और क्या क्या एग्जाम्पल होगी कि खुदावन ताला की आवाज सुनने के बाद, पहाड़ जलता लरजता करना की आवाज सुनने के बाद, इसके बावजूद भी हमने बछड़ा बना लिया। इस सारे इवेंट के बाद, ये सब कुछ विटनेस करने के बाद, आप इमेजिन करो हम बछड़ा बना के बैठ गए कि हमें नहीं पता क्या हुआ। और अब रबीनु मोशे जो हैं वो ऊपर हाशिम के पास हैं, नीचे बछड़ा बना लिया इस सारे इवेंट के बाद। अब हाशिम जो है उन्होंने रबीनु मोशे को जो है ना वापस भेजा कि भाई कौम जो है ना वो भटक गई है, बिगड़ गई है, और इन्होंने जो है ना ये काम कर लिया। और उसके बाद रबीनु मोशे ने बताया, लोहें उन्होंने तोड़ दी। और उसके बाद फिर 40 दिन रबीनु मोशे जो है ना कौम के लिए वो खुदावंद के साथ रहे। और फिर जो है ना दूसरा जो सेट था टैबलेट्स का, अ, वो दोबारा से काफ किया। और एक बड़ी खूबसूरत रिवायत वो कहते हैं कि भाई जो पहली लौहें थी और जो दूसरी लौ थी, उसके अंदर एक फर्क था। जो पहली लौ थी ना उसमें लिखा हुआ था जखोर एत योम हाशबात शो। जो दूसरी लौ थी उसमें था शमोर एत योम हाशबात शो। जखोर और शमोर का फर्क था। अच्छा, जखोर मीन्स रिमेम्बर और शमोर मीन्स गार्ड। तो एक जगह आपको ये बताया जा रहा है कि रिमेम्बर द सैबत, और दूसरी जगह ये आपको बताया जा रहा है कि गार्ड द सैबत। और मेरी बड़ी फेवरेट ये ट्रेडिशन है
मुझे हमेशा से इसको बताने में बड़ा मजा आया है कि जब खुदावन ताला ये बात कर रहे थे ना, तो दे से कि खुदावन ने ये दोनों लफ्ज एक साथ कहे थे। और मेरे कल ये था कि उन्होंने ये दोनों लफ्ज एक साथ सुन लिए थे, पर ये दोनों इकट्ठे कहना सिर्फ खुदा का काम है, इंसान नहीं कर सकता। जैसे खोर शमोर हम ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन ये इकट्ठे अदाओं सो ये खुदावन ताला की का काम है। इट्स अ डिफाइंग फीट, नो ह्यूमन कैन अचीव इट। सो रिमेम्बर, यू यू नो कि आपने उसको याद रखना है कि भाई शबात के ऊपर जो है ना, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आपने उसके लिए क्या क्या चीजें तैयार करनी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ना इस एक चीज में मैं जरूर आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो है उसको गार्ड करना। शबात आपको दिया गया है, हम इसे गार्ड करेंगे। गार्ड क्या करना है, मतलब हिफाजत करने वाली क्या चीज है। आपने इस चीज के ऊपर हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने शबात पे क्या नहीं करना है, इसको लेके कैसे चलना है। किसी ऐसे काम कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से ये डेसेक्रेट हो। या तो आपने रखा कि शबात आ रहा है, हमने ये चीजें तैयार करनी है। गार्ड आपने ये कैसे करना है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके चलना है। लेकिन पहले जैसे मैं बता चुका हूं कि हम इंसान हैं, हमसे खता हो जाती है। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट पे मैं इसको इम्प्रूव करके आऊंगा। आई विल बी न्यू एंड इम्प्रूव्ड। को मेरे से गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप इरादा करके आए कि भाई नेक्स्ट टाइम से इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक जरूर फैक्ट बताना चाहता हूँ। चूंकि लौहों की बात चल रही है ना, और आज बरुख हाशिम आज हमने इसकी ना प्रैक्टिस भी की और मुझे तो बहुत मजा आया। तो होपफुली आप भी करके देखिए, आप भी इसको एंजॉय करेंगे। बहरहाल, जब तौरा स्क्रोल जो है ना खोला जाता है ना, तो वो उसको लेके जब टर्न अराउंड होते हैं तो सबकी नजर जो है वो तौरा स्क्रोल के ऊपर पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक कि तौरा जो है ना, वो मतलब लोग और जो तौरा है वो आमने सामने है। और जब भी वो खुलती है, आप थोड़ा सा जो है ना बाव करते हैं तौरा के ऑनर में। और जब भी ये इसी तरह खुलती है, ठीक है, जो हमेशा एक आयत पढ़ी जाती है, वजूद हतौरा आशिर साम मोशे लिफ्ट नए बने इसराइल, एंड दिस इज द तौरा दैट मोशे पुट इन द फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। It is sung, not read. इट इज। लेकिन बाजी कुछ लोग तो उसको मतलब कुछ जगह पे ट्रेडिशन है वो उसको दिल में भी बोलते हैं ना, तो अब वो दिल में कैसे उसको करेंगे, कैसे गाते कैसे हैं उसको। वैसो था तो मैं एक्चुअली ना ये आप लोगों को सेंड कर मैं दूंगी। समझ गया हूँ, हाँ जी। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, और आज ही मैंने ना मूसा को ये बात कही है। मैं क्या यार, आप ये चेक करें, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, जैसे भी आप इसको क्या लें, मैं क्या, दुआएं जो है ना रट्टे मारने से दुआएं नहीं आती। आप ये सोचें कि एक सिर्फ तौरा सर्विस करने के अंदर आपकी कितनी दुआएं जो है ना वो आप जो है ना उस पूरे इस प्रोसेस के अंदर कितनी दुआएं जो है वो सीखना शुरू हो रहे हैं। तौरा पढ़ने का हुक्म दिया, बेदेवरे तौरा वाली से लेके ये विजो था तौरा, ये वाली भी आ गई, कुमा दोनाए भी आ गई, ठीक है,
वो इसके साथ वो दूसरी भी है। तो मैं कहा कितनी दुआएं जो हैं वो इस एक प्रोसेस में, मतलब आप इसको सीखते चले जा रहे हैं। एंड दैट्स हाउ यू लर्न प्रेयर्स। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप बच्चों को जितना मर्जी ये कह लें बेटा सुबह उठ के दुआ किया करो, हमारी नेचर ही नहीं है दुआ करना भाई। हमारी नेचर दुआ से भागती है। सो अगर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अगर आप इस तरह से उनको ट्रेन करना शुरू करेंगे, ये वो खुशी से पड़ जाते हैं। लेकिन टेक्निकली तो वो दुआ कर रहे हैं ना, दुआ तो हो रही है, पर वो जो दिली दुआएं हम मांगते हैं ना, वो नॉर्मली बच्चे उसे जान ही छुड़ाते हैं। सो काफी सारी दुआएं जो है वो इस सारे चैनल के अंदर जो है ना, वो बच्चों को आती हैं, बच्चे सीखना शुरू करते हैं। अच्छा। सो विद इन विद इन द पार्शा रवीनू मोशे एक और चीज बड़ी खूबसूरत इंट्रोड्यूस करते हैं, और बड़ी जो है ना, बड़ी थॉट अवेकनिंग किस्म की चीज है। और वो ये है कि भाई तौरा ये बताती है कि अगर इंसान मुसलसल गुनाह करता चला जा रहा है ना, जैसे कि उसके बाप दादा करते चला जा रहे थे, तो हाशिम जो है वो 4 जनरेशन्स तक ही विल पनिश हिम फॉर दैट। क्योंकि अगर वो ये सारा चलन, ये सारा चाला कंटिन्यू रखेगा, और अगर नहीं है तो हाशिम जो है ना वो नस्लों तक उसको रिवॉर्ड करेंगे फॉर 2000 जनरेशन्स, एज इट इज रिटन। और अगर आप उसको हिसाब लगाएं तो सजा से ब्लेसिंग का जो जो उसका उसका रेशो है वो 500 गुना ज्यादा है। अगर आप हाशिम के तौरा पर चलेंगे, हाशिम की बात मानेंगे, और बाकियों को भी यही तलकीन करेंगे, जैसे कि बाप अब्राहम के बारे में हाशिम ने कहा कि ये अपनी नस्लों को तलकीन करेगा ये करने के लिए, तो ये याद रखिए कि 500 गुना रिवॉर्ड हाशिम ने इसके लिए लेके रखा है। अच्छा, ये बात तो हो गई। और उसके बाद रवीनू मोशे जो है वो दोबारा से जो है ना वो 10 हुक्मों को दोहराते हैं। मैंने ना अक्सर लोगों से 10 हुक्म जब अक्सर लोग बताते हैं ना, देर आर डिफरेंट मतलब डिविजन्स, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। अ, पर जो ये रेबिनिकल डिवीजन है ना, दैट्स माय माय फेवरेट। आप मे बी शायद इसको डिफरेंटली अप्रोच करते हो, किसी और डिवीजन के थ्रू अप्रोच करते हो। तो ये मैं एक्चुअली मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, 10 हुक्मों में से पहला हुक्म क्या है, कोई बता सकता है मुझे? मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। मैं एग्जैक्टली खुदा हूँ तेरा खुदा। हाँ, अब ये देख रहे हैं आप, ये 2 डिफरेंट डिवीजन हैं। मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो यही रेबिनिकल डिवीजन है। और उसके अंदर सबसे पहला हुक्म ये है कि खुदावन तेरा खुदा मैं हूं। इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, ये कैथलिक डिवीजन है कैन आई से मोस्ट इट? प्रोबेबली। जी जी। सुना इसराइल, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया मैं हूँ। जी, इट्स हिम। यही ये पहला हुक्म है। क्योंकि 10 हुक्मों को हाशिम के साथ ताल्लुक बनाने के लिए, कोई भी ताल्लुक जो है ना, उसकी सबसे पहली चीज उसकी पहचान है। अगर आपको रिश्ते की पहचान ही नहीं है तो आप रिश्ता कंटिन्यू कैसे करेंगे? ये डिवीजन हम बचपन से सुनते आए, जो अनिल भाई ने कही, मैं भी पहले यही सुनता आया था। लेकिन जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये पता लगा नहीं, इट स्टार्ट फ्रॉम आई एम हाशिम योर गॉड।
जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लेके आया। ताकि ये मेरा इंट्रोडक्शन है हाशिम के साथ। हाशिम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे साथ, ये पहचान है हाशिम की। इसके बाद हाशिम ने दूसरी बात जो की है, रबीनु मोशे ने कौम को बताई है, हमारी ना, जब भी हम दुआ करने खड़े होते हैं ना शाम को, तो एक दुआ मैंने ना इंट्रोड्यूस की थी। ये मेरी अपनी दुआ है। इस दुआ का सोर्स जो है ना, है है तौरा ही। लेकिन ना मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि बच्चे हमारे बाहर जाते हैं। हाँ साहब, दुआ का स्टार्ट क्या है? देर इज नो गॉड बट वन। अब आप सबको ये पता है कि इसका सोर्स क्या है। कहने को मैंने ये इंट्रोड्यूस की, लेकिन ये मेरी नहीं है। इसका सोर्स तौरा है। देर इज नो गॉड बट वन। दूसरा क्या है? यू कैन नॉट मेक एन इमेज ऑफ द गॉड। और अब आपको ये पता लग गया दूसरे हुक्म का, इसका सोर्स दूसरा हुक्म है। ये मैंने वहां से ही सीखा। और तीसरा क्या है जी? यू कैन नॉट बाउ इन फ्रंट ऑफ एनी इमेज, व्हाट्सोएवर इमेजेस, यू कैन नॉट बाउ। ये दुआ मैंने स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो है ना वो की थी कि आफ्टर, मतलब एवरी शमा इन द इवनिंग, ये दुआ हम लाजमी पढ़ते हैं ताकि हमें ये याद रहे, बच्चों को ये याद रहे। अब तो ये सबको अजबर हो गई है। सो रबीनु मोशे ने तीसरा हुक्म जो है ना उनको इंट्रोड्यूस किया कि भाई, डू नॉट टेक हाशिम नेम इन वेन। हाशिम के नाम को डिस्ग्रेस नहीं करना। और मैं एक रैबाई को सुन रहा था, वो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो तौबा है ना, तौबा में बड़ी ताकत है। तौबा आपका हर गुनाह माफ कर देती है सिवाय एक गुनाह के। उस गुनाह की माफी के लिए आपको अपनी जान देनी पड़ती है। आपकी जान ही उसका इफ्जाना है। और वो गुनाह है हाशिम के नाम को डेसिक्रेट करना। मुझे तो अब ये भी याद नहीं है कि मैंने खुदावंद ताला का नाम आखिरी दफा कब लिया था। मैं भूल गया हूं। मैं खुदावंद ताला का नाम नहीं लेता अब, बिल्कुल ही नहीं लेता। और मैं आपको सही बताऊं, एक अक्सर हमारे पास एक ये चीज थी कि हम ये कहते थे, यार अब किसी से सिखाना भी तो है ना किसी को। और मैं भी ये करता रहा हूँ। तो यार अब सिखाने की मद में तो किसी को बताना है ना। मैं आपको सही बात बताऊं, बाजी भी इस चीज की, बाजी भी यही, मेरा ख्याल है बाजी की भी यही फीलिंग है, मेरी भी यही फीलिंग है, और साहब भी ऐसे ही समझते होंगे। यार हम ना सिखाने के लिए भी खुदा का नाम नहीं लेना चाहते। बराए मेहरबानी सीख लें कि हाशिए मदुनाए एलोहीम जो है ना, हम किसको रेफर कर रहे होते हैं। सो मतलब, और लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आज अब आके ये समझना शुरू हुआ हूं कि वो खुदावंद के नाम को क्यों भूल गए थे। मैं इतने अरसे के अंदर, 1 मिनट के, आप चूंकि मुझे आदत ही नहीं रही खुदा का नाम लेने की, मुझे एक हल्का सा ना वो दिमाग पे जोर देना पड़ता है उसके लिए। हम ऑलरेडी जो है ना, वो बड़ी अजीब और गंदी हालतों में होते हैं। हम खुदा का नाम नहीं ले सकते। सो प्लीज डू अवॉइड कि हम आप खुदा का नाम लें। फिर उन्होंने कहा कि भाई, जैसे मैंने बताया था कि खरूज में ये ज़खोर है और यहाँ पे शमोर है, गार्ड द सबत। आपने, आपको दिया गया है सबत। अब आपने इसको कैसे बचा के रखना है, इट्स अप टू यू। पांचवा हुक्म, अल मशहूर, जो मतलब नॉर्मली अक्सर ही बच्चे सुनते हैं, ऑनर द फादर एंड द मदर। माँ बाप से अक्सर ही सुनते हैं वो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। वो चाहे हाशिम की इज्जत करें ना करें, पर वो बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो जो है ना, वो हमारी इज्जत करें।
सो बहरहाल ये रोल मॉडल भी हमने बच्चों को देना होता है। आप हाशिम जो है वो जो है ना, ही इज फादर ऑफ द यूनिवर्स। हम अपने बाप की कितनी इज्जत करते हैं, हमने क्या किया, तो हमने रोल मॉडल देना होता है बच्चों को। तो इससे पहले कि आप बच्चों को कहें, तो एक दफा जो है ना खुद पे भी नजर मार लें कि ये अच्छा होता है। जो अपनी अदालत करना बहुत अच्छी बात है कि हम खुद क्या कर रहे होते हैं। और फिर तू कत्ल ना करना, लोग अक्सर इसको कहते हैं तू खून ना करना। नो, तू कत्ल ना करना, डू नॉट मर्डर। तू जुना ना करना, वेरी सिंपल, ठीक है ना। और उसके बाद तू जो है ना झूठ ना बोलना, मैंने बच्चों को ऐसे समझाया, ठीक है ना। चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू लालच ना करना। हम ऐसे ही इसको जो है ना पढ़ते हैं। और ये ही वो 10 हुक्म है जो आपको 613 हुक्मों की रिफ्लेक्शन देते हैं। इन्हीं के ऊपर वो सारे के सारे बेस होते हैं। सो और तौरा की ब्यूटी ये है, व्हाट सेजेस से, कि जब रबीनु मोशे ये सारी चीजें उनको बता रहे थे, खुदावन ताला उनसे बात कर रहे थे, वो ये सारे मौजे देख रहे थे, हर बंदा तौरा को ना एक अपने पर्सनल लेवल पे जो है ना वो समझ रहा था। जो बहुत ज्यादा खुदावन ने जिनको अकल से नवाजा था वो उस तरह से उसको समझ रहे थे, जो सादे लोग थे वो सादे तरीके से उसको समझ रहे थे। सो हर बंदा जो है ना वो खुदावन की शरह को जो है ना वो अपने एक लेवल के ऊपर समझ रहा था। आज भी हमारे दरमियान ऐसा है, शायद कुछ हमारे हमारे दरमियान ज्यादा वाइज लोग हैं, वो बहुत सारी जो है ना कॉम्प्लेक्स मैटर भी समझ लेते हैं। कुछ हमारे दरमियान सादे हैं, वो उसको सादगी से जो है ना परस्यू करने की कोशिश करते हैं। सो हर बंदे के अपने लेवल के हिसाब से जो है ना तौरा समझाई जा समझी जाती है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ तौरा, बिकॉज तौरा इज फॉर एवरीवन। इस पारशा में एक मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, अ, उसके लिए एक छोटा सा एक ट्रेडिशन आपको बताते हैं। ये कहा जाता है कि जब बाप याकूब बीमार थे, तो उन्होंने मतलब बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। और बाप याकूब जो है वो इस चीज के लिए वरिड थे कि भाई जैसे कि मेरे भाई ने जो है ना वो हाशिम से बगावत की, ये ना हो कि को मेरे बच्चों में से भी जो है ना कोई ऐसा हो जाए। उन्होंने उनसे पूछा, तो उनके जो बेटे थे उन्होंने उनको आंसर किया, शमा यसराए लदुना एलोहिम वदना यखाद, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। और इसके जवाब में ही साइलेंटली सेड, हम बड़े हल्के उसमें बरोक्शेम के बोध मालकूत ओले ओलाम भाई। दैट्स फ्रॉम दैट्स द ट्रेडिशन जहां से हमें ये चीज जो है ना ऐसे ही मिली है। और ये मतलब तो आपको उसका पता होगा कि ब्लेसेड इज द नेम ऑफ हिज ग्लोरियस किंगडम फॉर ऑल इटर्निटी, बरुखशेम के बोध मालकूत ओले ओलाम वाहिद, इसका मतलब ये है। सो दैट्स हाउ वी गेट इट। अच्छा, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस हिस्से के अंदर हमें सिखाई गई, दोबारा दोहराई गई, और वो था हाशिम को आजमाना। ये आप लोगों को पता है कि खुदावंद अपने खुदा को आजमाना इटसेल्फ एक बुराई है। अच्छा, हमारे दरमियान कुछ लोग हैं, और कई ऐसे लोगों को मैं लिटरली जानता हूँ, जो ना खुदावंद का हुक्म इसलिए पूरा करना चाह रहे हैं
कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि देखें खुदावंद ने ये कहा है तो मुझे इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जो गुनाह तो करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं यार देखो भाई, हम तो कर रहे हैं, हमें कौन सा खुदा ने सजा दे दी है। कुछ हुक्म इसलिए पूरा कर रहे हैं कि कब देखे हमें हाशिम रिवॉर्ड क्या करते हैं। कुछ गुनाह इसलिए करे जा रहे हैं, वही हाशिम कौन सा हमें सजा दे रहे हैं। इट इज वेरी फुलिश इन बोथ केसेस। तौरा सेज कि हमने हाशिम को नहीं आजमाना। हमने हाशिम का हुक्म मानना है इसलिए कि हाशिम ने ये कहा है, इसलिए नहीं कि हमें इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। इस जगह तो मुझे वो शेर याद आ गया, मैं अक्सर कोट करता हूँ जब भी ये इस किस्म की सिचुएशन आती है, वो है, सिजदों के इवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ठीक है ना कि मजदूरी मिलेगी मुझे। सो इट इज वेरी फुलिश टू टेस्ट हाशिम। तौरा से स्पेसिफिकली कि हम हाशिम को आजमा नहीं सकते हैं। एक चीज ऐसी है जिसमें हाशिम ने कहा है कि मुझे आजमा के देखो, और ये कहा गया कि आजमा के देखो। कैन एनीबॉडी मेक अ गेस वो क्या चीज है। एक ही चीज मलाकी की ऐसी है। किताब। मैं कैसा मेहरबान। हाँ जी। दाये की। जी न्याय जनाब। की और हदिया में। और कुछ लोग इसको सदाका के साथ भी जोड़ते हैं। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसमें हाशिम ने कहा है कि आजमा के देखो वो कैसा मेहरबान है। ये बात याद रखें कि हमारी सारी चीजें जो है ना वो हाशिम की तरफ से हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं, ना तो हमारा कोई करतूत है, ना हमारा कोई काम है, ना हमारी कोई अच्छाई है, ना हमारी कोई नेकी है। ये सारी चीजें जो हमें आज मिली हैं, अपनी जिंदगी समेत, जिंदगी की सांसों समेत, अपना आप समेत, ये सब जो है ना ये हाशिम की हैं। और उनकी मेहरबानी के सबब ये हमें मिली हैं। आपके दिल में कभी कोई ऐसा बातिल ख्याल ना आए कि शायद मेरे अंदर कोई काबिलियत है या मैं कुछ हूं जिसकी वजह से जो है ना हाशिम ने ये किया। आप सिर्फ ये याद रखिए कि हाशिम को आपसे मोहब्बत है इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ये सिर्फ उन्हीं की भलाई है, ये उन्हीं की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है ना ये हमें मिली हैं। रबीनु मोशे ने कौम को ये कहा कि भाई तुमसे बड़ी बड़ी कौमें, जहां तुम जा रहे हो ना तुमसे बड़ी कौमें हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, और तुम तो कोई बड़ी कौम हो भी नहीं, लेकिन हाशिम तुम्हें जो है ना वो मिस्र से निकाल के लाए, इतने ज्यादा तुम्हें जो है ना मोजे दिखाए, तुम्हें सस्टेन करके रखा, तुम्हें बचा के रखा। ठीक है, तुम्हें सारी बरकतें दी, ये जमीन तुम्हें जो है ना बख्श दी, तुम्हें नवाज दिया। क्यों? क्योंकि हाशिम को तुमसे मोहब्बत है। हाशिम ने जो है ना तुम्हारे बाउजदाद से ये वादा किया है। ये उनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है ना तुम्हें मिल गई हैं। सो मेक श्योर जब तुम उस जमीन पे चले जाओ तो तुमने औरों के चलन नहीं सीखने, वो अपने देवताओं के साथ क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, तुमने उनका चलन नहीं सीखना है। तुमने मुकद्दस रहना है क्योंकि हाशिम मुकद्दस हैं, तुमने पाक रहना है क्योंकि वो पाक हैं। तुमने उनके साथ जो है ना ये कोई ऐसी हारमनी, शादी शुदियों वाली हारमनी, इबादतों बूतों वाली हारमनी नहीं बनानी है। ये हाशिम का हुक्म था, क्योंकि ये करोगे तुम्हारी राह बिगड़ जाएगी। उन कौमों के साथ कोई हारमनी तुमने नहीं बनानी है।
सो बारी ताला आज भी ये नसीहत मेरे और आपके लिए वही स्टैंड करती है। बदकारों के साथ, खताकारों के साथ अगर आपने हारमनी बनाई, अगर आपने उनके चलन सीखे, तो ये याद रखें, जो कल उनके साथ हुआ था वो आज आपके साथ होगा। बारी ताला आप सब पे रहम फरमाए और आपको सिर्फ तौरा का चलन सीखने पे जो है ना आपके दिल को लगाएं, और आप इन सारी बुरी चीजों से और बुरी रफाकतों और बुरी चीजों और बुरे ताल्लुकात, बुरे लोगों से हमेशा बचे रहें, और बारी ताला का दस्ते शफकत जो है ना वो हमेशा आप पे कायम रहे। बारी ताला आप सबके साथ हो। आमीन। 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 बरकत